बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एग्रीकल्चर रिफार्मर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो आज को हम बात करेंगे, वो ज़मीन की तैयारी में मिर्च के लिए खादों का इस्तेमाल, और साथ ही हम वो जो असूल बताएंगे, वो कौन से 4 असूल है जिसको आप अपना के अपनी खादों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और साथ हम आपको ये बताएंगे वीडियो के एंड पे कि पाकिस्तान का कौन सा नंबर है दुनिया में मिर्च को पैदा करने में, या मिर्च की प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर है वो कितने नंबर पर है। नाजरीन, आज जो हमारी बात है वो है खादों का इस्तेमाल पर हम बात करते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ आपको नॉलेज देना चाहता हूँ कि आप खाद का तयन किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक जो पौधा होता है तो उसको तकरीबन 18 किस्म के एलिमेंट्स चाहिए उसको अच्छी बढ़ोतरी के लिए और अच्छी पैदावार के लिए। और उन 18 में से 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसको सबसे ज़्यादा चाहिए, और 9 वो हैं जो उसको थोड़ी मिकदार में चाहिए, अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा। अब अज्जाए कबीरा की अगर मैं बात करूं, 9 हैं, उनमें से जो 3 हैं, 3 जो है उसको बग़ैर मेहनत के, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जानवर हो, उसको अल्लाह ताला की तरफ से दिए जाते हैं। वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो 3 है, ये पौधा अपने पत्तों में सूरज की रोशनी की मदद से और ज़मीन से पानी की मदद से ये अपनी खुराक बनाता है जड़ों के लिए और पूरे पौधे को स्ट्रक्चर के लिए। ये 3 एलिमेंट से, और साथ अगर मैं जो बाकी 6 एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए, जो हम उनको खादों की सूरत में पौधे को देते हैं, वो आपको बताऊं। पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, जो हम यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, गवारा या अमोनियम सल्फेट की मदद से हम पौधे को देते हैं। और नाइट्रोजन जो है वो पौधे को किस मकसद के लिए चाहिए, वो चाहिए बढ़ोतरी के लिए, अगर हमने कद बढ़ाना है तो उसके मकसद के लिए चाहिए। और दूसरे नंबर पे फास्फोरस है। जो फास्फोरस है वो हम पौधे को खाद डीएपी की सूरत में देते हैं, एसएसपी की सूरत में देते हैं, और साथ टीएसपी की सूरत में हम पौधे को भी देते हैं। जो डीएपी है फास्फोरस की कमी पूरी करने के लिए, और जो फास्फोरस का काम होता है वो ये होता है कि रूट्स जो होती है, पौधे की जो जड़ होती है, उस जड़ को की डेवलपमेंट के लिए और सेल की डिवीजन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए, और मज़ीद जो और फ्रूट की फार्मेशन या फ्लावरिंग की फार्मेशन के लिए जी इसको क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जो हम डीएपी की सूरत में या एसएसपी टीएसपी की सूरत में हम पौधे को मुहैया करते हैं। और तीसरा जो है एलिमेंट्स वो है पोटाश। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पोटाश होती है, हर फार्मर ये जानता है कि जी फ्रूट्स की, जब फ्रूट की आवरी हो, फ्रूट्स आना शुरू हो जाए, मसलन कि फ़्रूट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में आपको एक मज़ीद एडिशन ये कर दूं कि पोटाश सिर्फ फ्रूट की क्वालिटी के लिए बेहतर है, आप ये जानिए क़ुव्वत मदाफ़त जो होती है पौधे में पैदा करने के लिए, उसकी पोटाश की ज़रूरत होती है। और टेम्परेचर के ख़िलाफ़, वेदर के ख़िलाफ़ पौधे को लड़ने के लिए भी पोटाश की ज़रूरत होती है। और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए भी पोटाश की ज़रूरत होती है। और कलर अच्छा करना है, अगर कोई चीज़ तीखापन है, तीखा उसकी जो तेज़पन बढ़ाने के लिए भी पोटाश की ज़रूरत होती है। और अगर उसकी मिठास पैदा करनी है, कोई मीठी चीज़ मिठास पैदा करने के लिए भी पोटाश की ज़रूरत होती है। और ये 3 एलिमेंट्स और साथ जो है कैल्शियम है, ये तन्ने की मजबूती के लिए इस्तेमाल की जाती है। और साथ जो मैग्नीशियम है, ये फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने में अहम किरदार अदा करती है। और सल्फ़र भी जो है ना अज़ाए कबीरा में शामिल है, जो ज़मीन में पीएच को डाउन करता है, और साथ ही एज आ फंजीसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है सल्फ़र। ये अब मैं आपको 6 एलिमेंट्स, 9 जो एलिमेंट्स से ज़्यादा चाहिए थे, 3 वो
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो अल्लाह ताला की तरफ से, फ़िज़ा से और ज़मीन की तरफ से दिए जाते हैं। और 6 वो एलिमेंट्स जो हम खादों की सूरत में मुहैया करते हैं, वो क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और साथ ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हम प्रोवाइड करते हैं खाद के। और जो 9 एलिमेंट्स होते हैं जैसे जिंक हो गई, बोरॉन हो गई, निकल, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कॉपर, ये जो है ना वो पौधे को थोड़ी मिकदार के लिए चाहिए होते हैं। और अब हमने ये जो आपको बताना था कि आपको पता चल गया कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस मकसद के लिए होता है पौधे के लिए। अब आपको ये बताना है कि वो कौन से 4 असूल हैं कि जिसको आप अपनाकर अपने खाद को ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वो 4 असूल कौन से हैं? पहले नंबर पे असूल है सही वक्त। आपको पता होना चाहिए कि जो हम खाद दे रहे हैं पौधे को, क्या उसका वक्त है या नहीं है, या आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पौधे की हालत कैसी है और उसको किस किस्म की खाद चाहिए। आपको ग्रोथ चाहिए तो नाइट्रोजन पे चले जाएं, नाइट्रोजन बेस खादों पे चले जाएं। आपको उसकी रूट्स ज़्यादा करनी है तो आप फास्फोरस बेस खादों पर चले जाएं। आप फ्रूट की क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं तो पोटाश की सूरत में चले जाएं। आप नरम ज़मीन को करना चाहते हैं तो आप ह्यूमिक एसिड और इसकी आप सल्फ़र की तरफ चले जाएं। तो ये आपको अब जो सही वक्त होता है वो आप तयन करना चाहिए कि हमारी फसल की जो कंडीशन है वो कौन सी होनी चाहिए। तो ये सही वक्त है। दूसरे नंबर पे सही मिकदार। जो सही मिकदार है खाद की वो आपको पता चलता है 3-4 असूल हैं कि आप ये समझें कि जो दुनिया में 2 तरह की फसलें होती हैं। एक फसल वो होती है जो ज़मीन से खुराक लेती है और एक फसल वो होती है जो ज़मीन को खुराक देती है, फ़िज़ा से नाइट्रोजन वगैरह फिक्स करके ज़मीन को मुहैया करती हैं। तो आप दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ज़मीन को वो कौन सी फसलें हैं जो ज़मीन को खुराक देती हैं। वो जो भी फलीदार फसलें हैं वो हमेशा ज़मीन को खुराक देती हैं। और जैसे बरसीम हो गई, जंतर हो गया, गवारा हो गई, इस तरीके से ये ज़मीन को खुराक देती हैं। और दूसरे वो फसलें जो ज़मीन से खुराक लेती हैं, जैसे आजकल ट्रेंड है मक्की, जवार, सूरजमुखी, ये ज़मीन से ताकत लेती हैं। तो उसको मद्देनज़र रख के सही मिकदार का तयन किया जाए कि कौन सी मिकदार हमें, कितनी मिकदार हमारी खाद को चाहिए। और दूसरा जो असूल है सही मिकदार तयन करने का वो है तज्जिया करना। आप अपनी काश्त करने से पहले ज़मीन का तज्जिया करवाना चाहिए गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से। हर ज़िले में गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री की सहूलत होती है कि आप फ़ी एकड़ जो एकड़ है उसके 4-5 जगह से सैंपल लेके जो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की डेप्थ पर सैंपल लेके उसका तज्जिया करवाएं। तज्जिए को सामने रख के फिर आप खाद का इस्तेमाल करें। अब 2 असूल हमने बता दिए, सही वक्त और सही मिकदार। अब तीसरा जो असूल है वो है सही तरीका। सही तरीका क्या है कि आप खाद देने का सही तरीका क्या है। अब ज़मीन की तैयारी में बात हो रही है तो ज़मीन की तैयारी के लिए जो सही तरीका है, जब आप मिर्च की ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो सही तरीका ये है कि आप खेल निकालने से पहले आप इसके 2 तरीके कार हैं। आप छट्टा करके इसका क्या करना है कि आप एक हल लगा के फिर खेल निकाल लें, या एक और भी इससे अच्छा तरीका जो है फार्मर समझते हैं कि खेल निकालने से पहले आप छट्टा करें फिर खेल निकाल लें। इससे ये होगा कि जो खाद होगी वो ऊपर वाली तह पे आ जाएगी। ये भी आप जो है सही तरीका ये अपना सकते हैं। किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे फसल जब चल रही हो, बढ़ोतरी में हो, तो उस वक्त सही तरीका कौन सा होना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। सही 3 असूल हो गए, सही मिकदार, सही वक्त और सही तरीका। अब चौथा जो असूल है वो है सही न्यूट्रिएंट्स। सही न्यूट्रिएंट्स का आपको अंदाज़ा ये होगा कि जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है कि नाइट्रोजन किस मकसद के लिए होती है, फास्फोरस किस मकसद के लिए होती है और पोटाश किस मकसद के लिए होती है। तो ये उस वक्त आप फैसला करें कि ये मेरी फसल को किस किस्म का न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर मैं बात करूं ज़मीन की तैयारी में, तो ज़मीन की तैयारी में क्योंकि हमें शुरू में जब आप पनीरी शिफ्ट करते हैं तो उस वक्त पहले रूट्स डिवेल्प होती है, और रूट्स डिवेल्प करने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत है हमें। और फास्फोरस जो है स्लो रिलीजिंग
نیوٹرینٹ ہے, اس کو وقت درکار ہوتا ہے, اس لیے ہم زمین کی تیاری میں فاسفورس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فاسفورس دینی چاہیے تاکہ اس سے جڑ بھی بڑی ہو جائے. اور ہمیشہ نیچر ہوتی ہے, فاسفورس اموبائل ایلیمنٹ ہے, ہمیشہ جڑ نے ہی فاسفورس کے پاس جانا ہوتا ہے. جب فاسفورس کے پاس جاتی ہے تو جڑ لمبی ہو جاتی ہے, اس کی صحیح طریقے سے روٹس سٹرکچر پیدا ہو جاتا ہے. تو زمین کی تیاری میں فاسفورس کی اپلیکیشن کرنی چاہیے. اور ساتھ جو پوٹاش ہے, پوٹاش اس شروع میں, پوٹاش بھی سلو ریلیزنگ ایلیمنٹس ہے. پوٹاش اگر ہم شروع میں دے دیں گے تو آپ یہ سمجھے کہ ہر فارمر یہ ہوتا ہے کہ جی فروٹس ہیں تو پوٹاش دیں, یہ ضروری بات نہیں ہے. تو آپ یہ طریقہ جو پوٹاش کا طریقہ ہے وہ آپ شروع میں دیں. پوٹاش کو ایز اے خوراک سمجھیں تاکہ پودا جو ہے نا قوت مدافعت اس میں پیدا ہو جائے, پودے کے خلاف پودا گرمی سردی کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ پوٹاش بھی شروع میں دینی چاہیے. اور زمین کی تیاری میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہیومک ایسڈ جو ہوتا ہے اس کا بہت اہم کردار رول ہوتا ہے. اور ہیومک ایسڈ کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نمیاتی مادہ جو ہے پاکستانی سوائل میں, جو ہمارے سوائلز ہیں اس میں نمیاتی مادہ لیس دین 1% ہے, کہ 1% سے بھی کم ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے تو تقریباً جو ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 5% ہونی چاہیے, 4.4 سے 5% ہونی چاہیے. اس کو پورا کرنا چاہیے. اور نمیاتی مادے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو زمین کی جو ہے وہ بھربھری ہو جاتی ہے, اور ساتھ آپ جو اس کی پی ایچ ہوتی ہے وہ ڈاؤن کرتا ہے, اور ساتھ ہی جو فاسفورس ہوتی ہے اس کی ایبلٹی بھی دے دیتا ہے. اور مرچ میں خاص طور پر نمیاتی مادے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ سیدھی جڑ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہو جاتا ہے, جڑ صحیح طریقے سے اپنا سٹرکچر بنا لیتی ہے. تو یہ بھی آپ ہیومک ایسڈ زمین میں لازمی ڈالیں. اور ساتھ جو اگر خاص طور پر اگر میں مرچ کی بات کروں تو مرچ کی زمین میں فپرونیل کا استعمال ضروری ہے. فپرونیل کا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ہر فارمر یہ سمجھتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ مرچ کا سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے فنگس, اور یا وہ ہے دیمک. مرچ کو زیادہ دیمک لیتی ہے, تو دیمک کے بچاؤ کے لیے آپ فپرونیل کا استعمال کریں. جو فپرونیل آپ ایکڑ میں اگر زمین کی تیاری میں اگر آپ اس کو ڈال دیں گے تو آپ احتیاط کر لیں گے اس کے لیے. اب دوستو آپ کو بتانا ہے کہ کتنی مقدار کتنی آپ ڈالنی چاہیے فی ایکڑ. جو آج کل جو ہمارا ٹرینڈ ہے یا آج کل ہمارا جو بیسٹ جو اپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 بوری ڈی اے پی رکھیں. 2 بوری ڈی اے پی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے 1 بوری جو ہے 1 بیگ جو ہے ایس او پی کا دانے دار اینگرو کمپنی کا وہ لے لیں. اور ساتھ آپ جو سلفر ہے دانے دار جعفر ایگرو کمپنی کا ہے دانے دار, یا کسی اور کمپنی کا بھی آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ لے لیں تقریباً 6 سے 12 کلو سلفر لے لیں. اور ہیومک ایسڈ تقریباً 10 کلو لے لیں. جو ہیومک ایسڈ بھی آپ دانے دار لے سکتے ہیں یا پیلٹ فارم میں لے سکتے ہیں ہیومک ایسڈ. یہ آپ ایک مکسچر تیار کریں, 2 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری ایس او پی, ساتھ ہیومک ایسڈ, سلفر اور فپرونیل, یہ لے کے آپ زمین میں چھٹا کروا دیں. چھٹا کروانے کے بعد کھیل نکالیں. کھیل نکال کے پھر آپ جو ہے نا اس کو پانی لگائیں اور پودا جو ہے وہ اس طریقے سے آپ پھر شفٹ کریں. اس سے آپ احتیاط, یہ ہے بیسٹ اپلیکیشن زمین کے لیے. اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا شروع والے جو 40 دن ہے اس کی خوراک مہیا ہو جائے گی. آپ بارش کی آ جاتی ہے یا کوئی اور سلسلہ آ جاتا ہے آپ خوراک مہیا نہیں کر سکتے پودے کو, تو آپ شروع میں جو خوراک دیں گے اس کو فائدہ ہو جائے گا. اب دوستو آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ جو پاکستان کا چلی پروڈیوسر یا چلی پروڈیوسر میں کون سا نمبر ہے. دوستو پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ہے 4تھا نمبر. پہلے نمبر پہ چائنا آتا ہے چلی جو مرچ پروڈیوسر میں, دوسرے نمبر پہ انڈیا آتا ہے, تیسرے نمبر پہ میکسیکو آتا ہے, اور چوتھے نمبر پہ پاکستان آتا ہے. جی اگر آپ کو یہ جو ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور آپ شیئر کیجئے گا. اور اگر آپ اس طرح کی مفید اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جی اللہ حافظ, تھینک یو.